लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आज देश भर से पहलवान जो है वो जंतर मंतर पर इन नामी पहलवानों के साथ जुट रहे हैं और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर सरेआम फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। आपको बता दें कि एक मकान के बाहर बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस ने नामजद समेत 3 पर केस दर्ज किया है। इस विवाद को लेकर बदमाशों ने हवाई फायरिंग की थी, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। वो तस्वीरें अब सामने आई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीकानेर से बड़ी खबर है, सरेआम फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और अब पुलिस लगातार इस पूरे मामले को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी तफ्तीश कर रही है। मकान के बाहर बदमाशों ने फायर किया थे और ये देखिए किस तरीके से हवाई फायर किए। ये कैमरे में कैद हुआ है, सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये फुटेज पुलिस के हाथ भी लगे हैं और पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। 3 नामजद पर केस दर्ज किया है पुलिस ने। तो 3 बदमाश आइडेंटिफाई किए गए हैं पुलिस की तरफ से और इन पर नामजद केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है। बहरहाल ये तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि बदमाशों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। किस तरीके से बदमाश यहां पर एक मकान के बाहर पहुंचे थे, खौफ पैदा करने के लिए उन्होंने और कॉलोनी में दहशत पैदा करने के लिए सरेआम हवाई फायर किए, इसके बाद यहां से फरार हो गए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आग लगने से दुकान में पड़ा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। उदयपुर से दमकल गोगुंदा के लिए रवाना हो गई है। गोगुंदा में यह आग लगी है कपड़े की दुकान में। गोगुंदा इलाके के मुख्य बाजार की घटना बताई जा रही है, जहां की तस्वीरें देखिए। बड़ी संख्या में व्यापारी और आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हैं। गोगुंदा पहुंचेगी कुछ ही देर में दमकल, तब इस आग पर काबू पाया जाएगा। बहरहाल सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें देखिए, न्यूज़ 18 राजस्थान पर यह तस्वीरें हैं। गोगुंदा की तस्वीरें, उदयपुर जिले के गोगुंदा के मुख्य बाजार की तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या जानकारी इस आग को लेकर के? देखिए, गोगुंदा कस्बे के मुख्य बाजार में कपड़े की दुकान है और वहां पर ये आग लगी है। कपड़े की दुकान के अंदर जो भीषण आग लगी, उससे धुएं का गुबार उठने लगा और दूर दूर से जो धुएं का गुबार है वो लोगों को नजर आया। ऐसे में बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। अब से कुछ ही देर पहले जो दमकल है वो गोगुंदा पहुंच चुकी है। उदयपुर से दमकल को गोगुंदा के लिए रवाना किया गया था। तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी थी, तो दमकल मौके पर पहुंच चुकी है। आग को पूरी तरह से कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि बहुत दूरी का मामला था, दमकल पहुंचने में समय लगा और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश जरूर की, लेकिन सफलता नहीं मिली और तब तक लाखों रुपए का कपड़ा जो है वो इस आग में जलकर खाक हो गया। तो फिलहाल मौके पर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जमा है। पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और दमकल आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है। जी कपिल, जब तक दमकल यहां पर पहुंचती उससे थोड़ी सी पहले की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि स्थानीय लोगों ने किस तरीके से यहां पर इस दुकान में से जलती हुई आग के बीच में से कुछ कपड़ा जरूर बाहर फेंका है, जिससे हालांकि कुछ बच पाया होगा, नहीं तो ये तस्वीरें देख के नहीं लगता कि अब इस दुकान में कुछ बचा होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से धुएं का गुबार उठ रहा है, अंदर की ओर आग जो है वो विकराल रूप लिए हुए थी और यही वजह है कि दुकान में रखा लगभग सभी माल, जो छुटपुट माल जो आसपास के लोग मौजूद थे उन्होंने बचाने की कोशिश की, उसको छोड़कर सारा माल जो है वो जलकर खाक हो चुका है। तो कैसे आग लगी कपिल, कुछ जानकारी इसमें मिल पाई है अभी? देखिए, फिलहाल इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि प्राथमिकता आग पर काबू पाने की है, स्थिति को नियंत्रण में लेने की, और उसके बाद में ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा कि आग कैसे लगे। लेकिन प्राथमिक तौर पर वही शॉर्ट सर्किट के मार्फत आग लगने की जानकारी। बिल्कुल कपिल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। कपिल शमाली हमारे सहयोगी उदयपुर से बता रहे थे कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर, जहां महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इलाके में युवक की पीट कर हत्या करने की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को राउंड अप किया है। आरोपी दोस्त के साथ शराब पार्टी कर रहे थे और अनबन होने पर युवक की पिटाई की और पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी हत्या कर दी गई है। बहरहाल आपसी अनबन के बाद में विवाद इतना बढ़ा कि उसके साथ वालों ने उसके साथ मारपीट की और तब तक पीटा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। जानकारी के मुताबिक पहले ये आपस में शराब पार्टी उन्होंने की है। महाजन की घटना है, जहां पर पीट कर
मौत के घाट उतार दिया गया एक युवक को। हालांकि 2 आरोपियों को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और आरोपी दोस्त के साथ शराब पार्टी कर रहे थे और शराब के नशे में उन्होंने अपने साथी को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हरियाणा का रहने वाला व्यक्ति था। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम चक्रवाल फोन लाइन पर। विक्रम, क्या जानकारी है इस पूरे मामले पर? देखिए, जो ये हत्या का मामला जो सामने आया है और एक व्यक्ति को जो लाठियों से पीट कर हत्या की गई है, ये बताया जा रहा है कि ये दोनों आरोपी हैं। इनसे इस युवक की जो है वो दोस्ती थी और जो रात को है ये तीनों लोग जो आरोपी के घर पे बैठकर शराब पी रहे थे और इसी दरमियान जो है इनमें आपस में बोलचाल हुई और उसके बाद जो है इस युवक की हत्या कर दी गई है। युवक जो है वो हरियाणा का रहने वाला है और जो दोनों आरोपी हैं वो इसके दोस्त हैं और जो महाजन थाना क्षेत्र है उसके इलाके की ये पूरी घटना है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल 2 लोगों को राउंड अप किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर युवक की डंडों से पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। हाथों में हथियार लेकर के बदमाश धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस अब सतर्क है बताई जा रही है। कमिश्नर रवि दत्त गौड़ ने कहा है कि वीडियो की जांच करवाई जा रही है, पुष्टि होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल आपको बता दें कि जोधपुर से यह सबसे बड़ी खबर है। गडरिया गैंग की दहशत का वीडियो सामने आया है और इस वीडियो के आधार पर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। इसकी सत्यता को परखा जा रहा है और अगर इसकी पुष्टि होती है तो पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। हाथों में हथियार लेकर के यहां पर युवक की पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अजमेर से बड़ी खबर है। अजमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। 2 करोड़ रुपए के घूसखान प्रकरण में निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल के कोर्ट में आज पेशी होनी है और इसी बीच सबसे बड़ी जानकारी है, आज पेशी हो सकती है क्योंकि रिमांड अवधि पूरी हो गई है। दोबारा से घूसखोर प्रकरण की मुख्य आरोपी आरपीएस अधिकारी दिव्या मित्तल आज कोर्ट में पेश की जाएगी 27 जनवरी को। इसी बीच यह भी जानकारी सामने आई है कि 27 जनवरी को एसओजी दिव्या मित्तल का सम्मान करना चाह रही थी। जो एसओजी की तरफ से सम्मानितों की सूची बनाई गई, दिव्या मित्तल का 20वें नंबर पर नाम है, जहां उनको सम्मानित किया जाना था। लेकिन इससे पहले ही दिव्या मित्तल एसीबी के हत्थे चढ़ गई और अब लगातार रिमांड पर है और वहीं अब डिपार्टमेंट की ओर से उनको निलंबित कर दिया गया है। कल गृह विभाग ने एक्शन लिया और दिव्या मित्तल को निलंबित किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भरतपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। देर रात को मेडिकल स्टोर में लूट की कोशिश की गई। अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने इस दौरान फायरिंग भी की है और मौके पर पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस जब नहीं पहुंची तो आक्रोशित व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और विरोध जताया है। इन व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस को इंफॉर्मेशन देने के बावजूद पुलिस समय पर नहीं पहुंची। बदमाश मौके से आराम से फरार हो गए। मेडिकल स्टोर में लूट की कोशिश का पूरा मामला है। गुस्साए लोगों ने बाजार बंद करके अपना विरोध प्रकट किया है। साथ हमारे वेयर कस्बा व्यापारी है, उसके साथ जो घटना हुई, कुछ असामाजिक तत्व आए और हथियार के बल पर उसको डरा धमका कर और यहाँ बाजार में सरे बाजार में फायर कर भाग गए। यहाँ का प्रशासन, वेयर कस्बे का प्रशासन बिल्कुल सुस्त है। व्यापारी पर आए दिन आपराधिक प्रवृत्तियां हावी हो रही हैं। दुकानदार को दुकानदारी करना मुश्किल हो रहा है। वेयर का व्यापारी व कस्बावासी यहाँ बिल्कुल लचर व्यवस्था से पीड़ित है। इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे व्यापार मंडल की तरफ से काफी समय से जो पुरानी चौकी है उसको लेकर कई ज्ञापन दिए गए, उसकी मांग की गई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आए दिन अभी बैंक लूटी, व्यापारियों पर जो आपराधिक प्रवृत्तियां हो रही हैं, उनको हम मांग करते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करे और पीड़ित व्यक्ति को और व्यापारी को राहत दे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। भरतपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक सीवर टैंक के लीकेज होने को लेकर के ये आपस में विवाद हुआ। इसमें 8 लोग घायल हुए हैं।
जिनमें से 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी जानकारी है। इन घायलों को आईसीयू में एडमिट किया गया, जहां पर इनका इलाज जारी है। मथुरा गेट थाना इलाके की घटना है। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। मथुरा गेट थाना इलाके में बसंत विहार कॉलोनी का ये दृश्य, जहां पर आप देखिए एक दूसरे पर सीवर टैंक के लीकेज मामले पर ही 2 परिवार आपस में झगड़ पड़े और इसके बाद एक दूसरे पर हमला किया गया, जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी जानकारी, जहां पर जिले में शीतलहर और पाले की वजह से सरसों की फसल पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है और सबसे ज्यादा नुकसान सरसों की फसल में हुआ है। जो अगेती फसल थी सरसों की, वो सबसे ज्यादा पाले से प्रभावित हुई है, क्योंकि अगेती फसल में फलियां आ गई थी और फूल जो है वो झड़ गए थे। फलियां अब काली पड़ चुकी है। पाले की वजह से जिले में लगातार 3 दिन पाला पड़ा, जिसकी वजह से सरसों की फसल में औसतन 40% से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस बार जिले में 2,89,000 हेक्टेयर में रबी की फसल की बुआई की गई थी। तो सबसे ज्यादा पाले का शिकार हुई है अगेती सरसों की फसल, जिसमें फली आ गई थी। नुकसान हो गया सरसों की खेती में। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीमा कंपनी को फोन लगाते हैं, वो फोन उठा नहीं रहे हैं। सरकार से यही निवेदन है, हमारी सुनवाई करे। गांव पंथड़िया नाम महावीर है। 3-4 दिन पाड़ो पड़े, फसल को बर्बाद होगी। सरकार कुछ मदद करो। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को नदिया जिले के बेथू आढहरी में जनसभा को संबोधित कर ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। कहा, दीदी ने पश्चिम बंगाल को जंगल राज में बदल दिया। भाजपा सरकार बनेगी तो जंगल राज खत्म होगा। पीएम मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक के यादगिर को कई सौगातें दी। कोडिकल में सिंचाई, पेयजल और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए। दिल्ली में कंझेवाला कांड के बाद एक और हैरान करने वाला मामला। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, एक कार चालक ने 10 से 15 मीटर तक उन्हें घसीटा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पठानकोट में जनसभा को संबोधित किया। ये भारत जोड़ो यात्रा कल जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। जनसभा में राहुल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। घने कोहरे के कारण ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी की वजह से कई उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को असुविधा हो रही है। बॉलीवुड के पॉपुलर कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को मुंबई के एक कैलेंडर लॉन्च इवेंट में स्पॉट किया गया। सोशल मीडिया पर दोनों का एक वीडियो सामने आया है। फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा खान अपने पर्सनल और फिटनेस लाइफ को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। गुरुवार को मलाइका अरोड़ा को बांद्रा में स्पॉट किया गया। मलाइका व्हाइट क्रॉप टॉप और ब्लू लोअर में बेहद खूबसूरत लग रही थी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले नेताओं के हालिया ट्रैक रिकॉर्ड को देखना चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के काफिले को पार कराने के लिए पटना बक्सर पैसेंजर ट्रेन और कामाख्या दिल्ली एक्सप्रेस को इटाढ़ी रेलवे गुमटी के आउटर पर करीब 15 मिनट तक रोका गया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तमिलनाडु के तिरुचि के नवलूर कोट्टापट्टू गांव में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। गुरुवार को भाजपा विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के बाहर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हैदराबाद के सिकंदराबाद में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी। दमकल ने मुश्किलों से काबू पाया। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। कोहरे और शीतलहर से लोग परेशान हैं। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को नदिया जिले के बेथू आढहरी में जनसभा को संबोधित कर ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। कहा, दीदी ने पश्चिम बंगाल को जंगल राज में बदल दिया। भाजपा सरकार बनेगी तो जंगल राज खत्म होगा। पीएम मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक के यादगिर को कई सौगातें दी। कोडिकल में सिंचाई, पेयजल और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए।
दिल्ली में कंझेवाला कांड के बाद एक और हैरान करने वाला मामला। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, एक कार चालक ने 10 से 15 मीटर तक उन्हें घसीटा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पठानकोट में जनसभा को संबोधित किया। ये भारत जोड़ो यात्रा कल जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। जनसभा में राहुल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। घने कोहरे के कारण ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी की वजह से कई उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को असुविधा हो रही है। बॉलीवुड के पॉपुलर कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को मुंबई के एक कैलेंडर लॉन्च इवेंट में स्पॉट किया गया। सोशल मीडिया पर दोनों का एक वीडियो सामने आया है। फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा खान अपने पर्सनल और फिटनेस लाइफ को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। गुरुवार को मलाइका अरोड़ा को बांद्रा में स्पॉट किया गया। मलाइका व्हाइट क्रॉप टॉप और ब्लू लोअर में बेहद खूबसूरत लग रही थी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले नेताओं के हालिया ट्रैक रिकॉर्ड को देखना चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के काफिले को पार कराने के लिए पटना बक्सर पैसेंजर ट्रेन और कामाख्या दिल्ली एक्सप्रेस को इटाढ़ी रेलवे गुमटी के आउटर पर करीब 15 मिनट तक रोका गया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तमिलनाडु के तिरुचि के नवलूर कोट्टापट्टू गांव में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। गुरुवार को भाजपा विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के बाहर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हैदराबाद के सिकंदराबाद में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी। दमकल ने मुश्किलों से काबू पाया। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। कोहरे और शीतलहर से लोग परेशान हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा दावा किया। कहा, अब भी कह रहा हूं, टीएमसी के 21 में से ज्यादा नेता मेरे संपर्क में हैं। बीकानेर के चर्चित पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच सिरोही से सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। महिला के साथ गैंगरेप से जुड़ा मामला। आबू रोड में महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। महिला ने 2 सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 2 लोगों पर गैंगरेप के आरोप लगाए। गैंगरेप के बाद महिला से पैसे भी छीन लिए। 2 लोगों पर गैंगरेप के आरोप है और आरोप यह भी है कि गैंगरेप के बाद महिला से इन्होंने पैसे छीन लिए। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई। सिरोही से बड़ी खबर मिल रही है। आबू रोड में महिला के साथ गैंगरेप किया गया, उससे पैसे छीने गए और इस पूरे मामले को लेकर महिला ने सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। सदर थाना पुलिस अब पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। ये बड़ी जानकारी आबू रोड से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आबू रोड इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ है और यह भी आरोप है कि महिला से गैंगरेप करने वाले दरिंदों ने इस महिला से पैसे भी छीन लिए। उसके बाद मौके से फरार हो गए। महिला बाद में थाने पहुंची है और थाने में पूरा केस दर्ज करवाया गया। बहरहाल सदर थाना पुलिस इस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक नजर आज की 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के